देश के पूर्व प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे, आरबीआई गवर्नर रहे, पूर्व वित्त मंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज लगभग 12 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लेकिन सवाल इससे आगे का है, क्या आज मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान दिया या फिर कि उनकी मृत्यु के बाद एक गंदी राजनीति का खेल हमें देखने को मिला। दिल्ली, जिसे दिल वालों के दिल्ली आम लोग कहा करते हैं, दिल्ली जो देश की राजधानी के तौर पर सामान्य ज्ञान की किताबों में छपा करती है, क्या उस दिल्ली ने आज दंभ की राजधानी होने का एक सबूत पेश किया? क्या दंभ की राजनीति जीत गई? और क्या यही कारण था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली में 2 गज जमीन मुहैया नहीं कराई गई ताकि उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पर होता और फिर वहीं पर उनका स्मारक बनवाया जाता? 2013 में यूपीए की सरकार थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे और तब एक फैसला लिया गया था कि दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्मृति स्थल को डेवलप किया जाएगा। तो आज की तारीख में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मृत्यु के बाद इस तरीके का राजनीतिक खेल खेला? यही सब समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, यदि चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्यों कहा कि दिल्ली में दंभ की राजनीति जीत गई। मैंने क्यों कहा कि दिल्ली में आज की तारीख में यह सबूत मिला कि दरअसल यह सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि दंभ की राजधानी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पत्र आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में बकायदा मोदी सरकार से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, गुजारिश करी कि जनाब, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, देश के एक सपूत हमारे बीच नहीं रहे, पूरी दुनिया में जिनके ज्ञान का लोहा माना जाता था वो हमारे बीच नहीं रहे। लिहाजा एक काम कीजिए, एक जगह मुहैया करा दीजिए, उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए और उसी जगह पर उनका एक स्मारक बनवाया जाए। एक ऐसा स्मारक जहां पर इस देश की अगली पीढ़ी आए, जहां पर इस देश के सजग नागरिक आए और वो उनसे प्रेरणा ले सकें, क्योंकि निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व, उनका जीवन चरित्र प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन आपको पता है, इस चिट्ठी के बाद एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमने गंदी राजनीति का एक चेहरा देखा, एक घिनौना चेहरा, एक विभत्स चेहरा, एक क्रूर चेहरा। वो चिट्ठी आपके स्क्रीन पर है। देखिए इस चिट्ठी को, कई बार देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार पढ़िए। जी हां, ये चिट्ठी गृह मंत्रालय से आई और इस चिट्ठी ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर 2024 को 11:45 पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, लेकिन निगम बोध घाट पर। देश के इतने बड़े सपूत के लिए दिल्ली में वर्तमान सरकार इतनी सी जगह नहीं खोज सकी, 2 गज जगह नहीं खोज सकी जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता और उनका स्मारक बनवाया जाता। सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया कि अंतिम संस्कार तो निगम बोध घाट पर ही होगा। और इसके बाद विवाद और बढ़ा, इतना बढ़ा कि देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी। विपक्ष के कई नेताओं ने भी आवाज उठाया,
मसलन अखिलेश यादव बोल पड़े, मसलन अकाली दल बोल पड़ा। देश के तमाम सजग पत्रकार भी चिंतित थे, वो भी बोल रहे थे। हम जैसे पत्रकार भी बोल रहे थे। देश के आम शहरी भी ये सवाल कर रहे थे। और फिर एक और घिनौनी राजनीति की गई। घिनौनी राजनीति ये कि झूठ परोसने की कोशिश की गई। आपको याद है एक फिल्म आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू की लिखी किताब पर आधारित थी। उसी किताब के झूठ को आज बार बार फिर से परोसा गया। पुरानी आर्टिकल्स को जाकर के एडिट करके वहां पर भी झूठ परोसने की कोशिश की गई और पीवी नरसिम्हा राव की बात याद दिलाने की कोशिश की गई। वो बात जिसमें सत्यता कुछ हद तक है, जो आंशिक रूप से सत्य थी। उस विवाद की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि इस देश की परिपाटी परंपरा क्या रही है। इस देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनके मृत्यु के बाद एक परंपरा रही। परंपरा ये कि यदि उनके परिवार वालों की कोई विशेष इच्छा ना हो तो फिर उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में राजघाट के आसपास किया जाता रहा और जिस जगह पर उनको अंतिम विदाई दी जाती पूरे राजकीय सम्मान के साथ, उसी जगह पर उनका स्मारक बनवाया जाता था। मसलन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से यह सिलसिला शुरू हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, कितने नाम लूं आपके सामने। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए मोदी सरकार ने कहा कि अभी जगह नहीं है। विवाद जब आगे बढ़ा तो यह भी कहा गया कि स्मारक के लिए जगह खोजेंगे, बताएंगे, अभी तो जगह नहीं है। अब अभी जगह क्यों नहीं है ये तो वर्तमान सरकार जाने। लेकिन 2013 जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, तब एक फैसला लिया गया था। फैसला इसी वजह से क्योंकि राजघाट के आसपास जगह वाकई में काफी हद तक कम होता जा रहा है। तो ऐसे में जगह की कमी को देखते हुए यह फैसला 2013 में यूपीए की सरकार ने लिया था कि ऐसी महान विभूतियों के लिए एक राष्ट्रीय स्मृति स्थल डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए और ऐसे लोगों को उसी जगह पर अंतिम विदाई दी जाए और वहीं उनका स्मारक बनवाया जाए। तो फिर उस फैसले का क्या हुआ? आज की तारीख में राष्ट्रीय स्मृति स्थल की वो जगह मौजूद है, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस जगह पर अंतिम विदाई क्यों नहीं दी गई? और अब उस विवाद की तरफ चलिए जिस विवाद को बार बार परोसने की कोशिश की जा रही है। वो विवाद पीवी नरसिम्हा राव से जुड़ा हुआ। पीवी नरसिम्हा राव हैदराबाद के रहने वाले थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार हैदराबाद में भी थी और कांग्रेस की ही सरकार दिल्ली में भी थी। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और आंध्रा के मुख्यमंत्री थे राजशेखर रेड्डी। वही राजशेखर रेड्डी जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पुत्र जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआर सीपी के प्रमुख हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्रा के। दरअसल राजशेखर रेड्डी ने पीवी नरसिम्हा राव के परिवार से बात करी थी और पीवी नरसिम्हा राव का परिवार भी चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाए। लेकिन एक झूठ बार बार परोसा गया। झूठ ये कि पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका शव आया, लेकिन गेट नहीं खुला। जबकि सत्यता यह है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर जब पीवी नरसिम्हा राव का शव आया तो सोनिया गांधी वहां मौजूद थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां मौजूद थे, राहुल गांधी वहां मौजूद थे। सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी कांग्रेस कार्यालय पर और उनके आवास यानी कि 9 मोती महल रोड, वहां खुद सोनिया गांधी भी गई थी, राहुल भी गए थे, प्रियंका भी गई थी।
कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी वहां गए थे। तो इस विवाद को लेकर जिस तरीके की खिचड़ी पकाई जा रही है, उससे जरा आपको रूबरू कराना भी जरूरी था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह देश कैसे याद रखेगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। आर्थिक सुधारों के महानायक थे वो। विश्व में उनका लोहा माना जाता था। अर्थशास्त्री के तौर पर पूरी दुनिया उन्हें जानती थी और साथ ही साथ निश्चित तौर पर वो विश्व गुरु थे इकोनॉमिक्स के। तो उन्हें तो इतिहास जरूर याद रखेगा, स्वर्ण अक्षरों में याद रखेगा। इतिहास उनके प्रति निश्चित तौर पर उदार होगा, इसमें कोई दो राय बचती नहीं है। लेकिन इस गंदी राजनीति का, इस दंभ की राजनीति का क्या करें, ये तो छोड़िए, रहने देते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चैनल के साथ। शुक्रिया।